नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। खबरों की शुरुआत करेंगे। उपचुनाव प्रचार के आखिरी दौर में कांग्रेस प्रियंका गांधी पर दांव लगाने की तैयारी में है। ग्वालियर चंबल की कई सीटों पर प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के रोड शो प्लानिंग की जा रही है, जिसके लिए प्रियंका गांधी और सचिन पायलट से तारीख मांगी गई है। दोनों नेता पीतांबरा पीठ के दर्शन के लिए भी जाएंगे। सिंधिया के कांग्रेस में रहते प्रियंका और पायलट दोनों उनके करीबी थे। ऐसे में कांग्रेस अपने पक्ष में माहौल बनाने की हर रणनीति अपना रही है। प्रियंका पायलट के रोड शो को लेकर कांग्रेस का कहना है कि दोनों नेताओं की डिमांड काफी ज्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर। और कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कमलनाथ ने दलित महिला नेता का अपमान किया। प्रियंका गांधी हाथरस की तरह यहां भी इमरती देवी से आकर मिले तो बीजेपी पलटवार कर रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि डिमांड इन दोनों के नेताओं की है, इनकी लोकप्रियता ज्यादा। ऐसे में कांग्रेस चाहेगी कि वो यहां पर आकर प्रचार करें, जिससे कांग्रेस को फायदा हो। और क्या ये ट्रम्प कार्ड साबित होंगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। चाहे प्रियंका जी हो, चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, इन्हें राजनीतिक रोटी सेकने की आदत हो गई। इन्हें ना दलित से मतलब है, ना महिला से मतलब है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि कमलनाथ जैसा एक नेता एक दलित महिला का अपमान करता है और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये इस बात का परिचायक है कि इस पूरे मामले की स्क्रिप्ट कांग्रेस कार्यालय में लिखी गई और कमलनाथ जी ने वही कहा जो कांग्रेस की रीति और नीति है। तो ये सुना आपने विश्वास सारंग को। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त जुड़ गए हैं। संदीप, पहले से ये कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को उतारा जा सकता है। क्या अब ये कहें कि रोड मैप तैयार हो चुका है और ये दोनों नेता जल्द ही प्रचार करते हुए नजर आएंगे? देखिए, रिक्वेस्ट भेज दी गई है सचिन पायलट को और प्रियंका गांधी को, और ये कहा गया है, ये ऐसे अब कहा गया है कि दोनों एक साथ ही रहें, एक साथ रोड शो करें। ऐसा रोड शो जो मुरैना, ग्वालियर, भिंड और दतिया जैसे ज़िलों में एक साथ में एक ही दौरान पे रोड शो हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें उस पर कवर हो जाएं। और इसमें पीतांबरा पीठ के दर्शन दोनों एक साथ में करें और किसी एक या दो जगह पर चुनावी सभा को संबोधित कर दें। दरअसल इसके जरिए एक मैसेज देने की कोशिश है कि सिंधिया के प्रति यदि कोई भी अभी भी कांग्रेसी या कोई कुछ लोग सिंधिया के साथ में जा सकते हैं तो प्रियंका गांधी और सचिन पायलट के बयान सिंधिया को लेकर जो आएंगे वो उससे सिंधिया के प्रति कांग्रेसी लोगों का मोह भंग हो सकता है और खुलकर कांग्रेस के साथ में वो काम कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये गुर्जर बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर जो सचिन पायलट का प्रभाव अच्छा है। सचिन पायलट गुर्जर इलाकों में खासे मशहूर हैं, लोकप्रिय हैं और उसका इस्तेमाल आमतौर पर राजनीतिक दल कांग्रेस जैसा लेती भी रही है। सचिन पायलट इससे पहले भी जब यहाँ पर पहुंचे थे तो खास तौर पर यह ध्यान रखा गया जा रहा था कि वो गुर्जर बाहुल्य इलाका हो, और उसी को देखते हुए चूंकि करीब 4 या 5 सीट ऐसी हैं 16 में से जहां पर गुर्जर निर्णायक वोट हो सकता है। कई जगह सुमावली, मुरैना एक ऐसी जगह है जहां पर दो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट ही गुर्जर हैं, और ऐसे में गुर्जर वोट को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सचिन पायलट का सहारा लिया जा सकता है। प्रियंका गांधी का हाथरस में जो असर देखने को मिला था, कांग्रेस उससे प्रभावित है और उम्मीद है कि जब प्रियंका गांधी ग्वालियर चंबल इलाके में पहुंचेंगी तो वैसा ही असर देखने को मिल सकता है। लोकसभा इलेक्शन में भी ये देखा गया था कि जब वो रतलाम में चुनावी सभा करने के लिए पहुंची थी तो जरूरत आशातीत भीड़ उमड़ चुकी थी और उस इलाके में प्रियंका गांधी ने खुद को इंदिरा गांधी की तरह पेश किया था, तो एक लोगों में उम्मीद जागी थी। तो वही उम्मीद एक बार फिर से ग्वालियर चंबल इलाके में हासिल करने की कोशिश है और ये कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही है कि सिंधिया के जाने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे दूसरे चेहरे हैं जो चमकदार चेहरे कहे जाते हैं, वो चेहरे अगर इन इलाकों में प्रचार करेंगे तो कांग्रेस को फायदा पहुंचेगा। तो एक प्रचार की रणनीति के तहत उनको बुलावा भेजा गया है। तारीख तय होना है, ऐसी तारीख मिलान की जा रही है जिसमें पायलट और प्रियंका गांधी दोनों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो यहाँ पर ग्वालियर चंबल इलाके में आ सकें और जो प्लान कांग्रेस ने तैयार कर चुका है उसमें कितना मैक्सिमम इंप्लीमेंट किया जा सकता है, ये तैयारी कांग्रेसी खेमे में चल रही है। संदीप, लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना होगा कि ग्वालियर में इस तरह के कार्यक्रम करने पर रोक लगी हुई है कोर्ट की तरफ से।
देखिए, वो वक्त देखा जा रहा है लोकेंद्र कि आखिर वक्त कैसा होगा। फिलहाल ये प्लानिंग का हिस्सा है। ये प्रियंका गांधी और सचिन पायलट को किस तरह से बुलाया जाए, जो ज़रूरी प्रोटोकॉल्स है उसका पालन करते हुए किस तरह का प्रोग्राम तैयार किया जाए, और इसीलिए शुरुआती तौर पर जो प्लान तैयार किया गया है उसमें कोई ऐसी सभा बड़ी नहीं रखी गई है, बल्कि रोड शो पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। यानी केवल प्रियंका और पायलट उस इलाके से गुजरेंगे और केवल लोग जो उनको देखने के लिए मौजूद रहे हैं, इस दौरान अगर वो माइक से कुछ कह देती है तो वो मैसेज कन्वे कर दिया जाए, तो प्लान ही ऐसे किया जा रहा है। हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसमें आना बाकी है। बिहार में भी इलेक्शन हो रहे हैं। बिहार में किसी भी तरह की भीड़भाड़ पर कोई किसी तरह का प्रतिबंध नहीं है। बड़ी सभाएं हो रही है, भीड़ वाली सभाएं हो रही, तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आता है उसके मुताबिक भी प्लान तैयार किया जाएगा। लेकिन प्रियंका गांधी पायलट ग्वालियर चंबल इलाके में पहुंचेंगे, तारीख तय की जा रही है और कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है। ठीक, शुक्रिया आपका संदीप, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो पूरी तैयारी यहां पर कांग्रेस ने कर ली है और जैसे जैसे चुनाव नजदीक होगा तब जाकर इन बड़े नेताओं का इस्तेमाल पार्टी करना चाहती है, ताकि असर और वोटर्स पर छाप इनकी लंबे समय तक रहे।